हेलो दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले सेशन में एसपीडी का जो वार्षिक करंट अफेयर्स था उसका पार्ट 1 जारी किया गया था। उसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 400 तक का सेशन कराया गया था। अब इस सेशन में हम क्या करेंगे कि 400 प्लस प्रश्न और रह गए हैं, तो एक 100 कर का मतलब हर 100 प्रश्न का पार्ट बना के 4 पार्ट हम डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा वीडियो शॉर्ट भी होगा तो देखने में भी आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो प्रश्न संख्या 401, 400 तक हो चुका था, अब 401 से प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 401 बोल रहा है कि हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है। ऐसा कौन सा देश है जो अपने सैन्य व्यय पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंस किया है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। प्रश्न संख्या 402, फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप का खिताब किसने जीता है। ओडिशा राज्य ने जीता है। प्रश्न संख्या 403, नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड, ठीक है, लॉक्ड शील्ड के बारे में पूछा जा रहा है, जो नाटो के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास किया गया था 2023, वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो वो एस्टोनिया के तेलिन में आयोजित किया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 404, हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। ठीक है, वो उनका संबंध किस राजनीतिक से था। उनका जो निधन हुआ है प्रकाश सिंह बादल का संबंध था शिरोमणि अकाली दल से। प्रश्न संख्या 405 में पूछ रहा है कि हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है। ठीक है, तो इसमें भारत और अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया है। प्रश्न संख्या 406, किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा रतन टाटा को उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 407, भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा। तो उत्तराखंड में एक क्षेत्र है माना, वो भारत का पहला गांव के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 408, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। भारत की रैंकिंग कौन सी हुई है। तो विश्व बैंक के लॉजिस्टिक में भारत की प्रदर्शन में 38वां रैंक प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 409, 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। ठीक है, तो किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। तो ये था हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट आवर प्लानिट। प्रश्न संख्या 410 आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह, जिनका 73 वर्ष के उम्र में निधन हो गया, तो उनका संबंध पाकिस्तान से था। ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ जाएंगे। अगला स्लाइड में पूछ रहा है कि प्रश्न संख्या 411, ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है। क्या चीज़, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। प्रश्न संख्या 412, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं। वो भारतीय बल्लेबाज जिन्होंने सबसे जल्दी से 7000 रन कंप्लीट किए हैं T20 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली, चीकू भाई। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। ऑपरेशन कावेरी का सूडान से संबंध है। ठीक है, प्रश्न संख्या 414, दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है। तो इसमें न्यूयॉर्क सबसे टॉप पोजीशन पे है। प्रश्न संख्या 415, स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेट को अपना बिलीव एम्बेसडर बनाया है। स्टार स्पोर्ट्स का बिलीव एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत, भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन हुआ है। देश का पहला राज्य केरला, जिसने जल बजट को अपनाया है। 417, किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू किया है। एक पंचायत और एक खेल योजना ये शुरू किया गया है केरल सरकार के द्वारा। ठीक है, केरल राज्य सरकार के द्वारा। IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया। IPL 2000 का फाइनल जो मैच खेला गया वो अहमदाबाद में खेला गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद। प्रश्न संख्या 419,
419 में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। तंजानिया के बारे में पूछ रहा है, तो वो IIT मद्रास है। ठीक है। प्रश्न संख्या 420, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? NTRO के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण सिन्हा। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? वीरता पुरस्कार पाने वाली, तो ये बनी है दीपिका मिश्रा। ठीक है, दीपिका मिश्रा बनी है। प्रश्न संख्या 422, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया है? फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा पारित किया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 423, हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है? ठीक है, जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया जाता है वो हुरून के द्वारा, उसमें कौन शीर्ष पर है? तो उसमें अमेरिका शीर्ष पर है। ठीक है, उसमें अमेरिका शीर्ष पर है। 424 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 424 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज अपने नाम किया है? यानी ये खिताब कौन जीता है? फेमिना कौन जीती है? फेमिना मिस इंडिया 2023 का, तो नंदिनी सेन गुप्ता। प्रश्न संख्या 425, 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? उस राज्य का स्थापना 75वां स्थापना दिवस था, उस राज्य का नाम बताइए। ठीक है, कौन सा राज्य? तो वो हिमाचल प्रदेश था। प्रश्न संख्या 426, IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? गेंदबाज, यहाँ पे तेज नहीं लिखा हुआ, गेंदबाज। तो ये कागिसो रबाडा है, वो साउथ अफ्रीका के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज। ठीक है। प्रश्न संख्या 427, पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। 428वां नंबर प्रश्न, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आशा भोसले को सम्मानित किया गया है, सुप्रसिद्ध गायिका हैं। किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है? मार्च के लिए, है ना? तो साकिबुल हसन को दिया गया है, बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं। 430 नंबर प्रश्न, किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में खोला जाएगा? तो ये बेंगलुरु में खोला जाएगा। प्रश्न संख्या 431, 431, हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा लॉन्च किया है? ताइफा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ताइफा लॉन्च किया गया है केन्या के द्वारा। ठीक है, केन्या के द्वारा ताइफा लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 432, 432 में पूछा जा रहा है कि विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है या कहाँ खोला जाएगा? 432 नंबर प्रश्न, तो ये उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। गिद्ध संरक्षण करना है ताकि इनकी जो प्रजाति जो हो रही है धीरे धीरे विलुप्त हो जा रही है, उसके लिए इनको संरक्षित करने के लिए यह केंद्र खोला जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 433, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है, इसे किसने लॉन्च किया था? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? स्पेस एक्स के द्वारा। ठीक है, स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। 434 नंबर, 434 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राज सुब्रमण्यम है जिन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 435, साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 436, भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? पूछ रहा है कि भारतीय जो सैन्य कर्मी को चीनी लैंग्वेज का प्रशिक्षण देना है, तो इसके लिए भारतीय सेना ने किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तेजपुर यूनिवर्सिटी असम। इसको पिक्चर को बड़ा करते हैं, तेजपुर यूनिवर्सिटी असम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तेजपुर यूनिवर्सिटी असम। प्रश्न संख्या 437,
437 में पूछा जा रहा है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। ठीक है, तो उसका नाम बदलकर रैपिडेक्स रखा गया है। प्रश्न संख्या 438, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर, यानी ऑनलाइन गेम जो है ना, गैम्बलिंग जुआ लगता है उस पर सट्टा, उस पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है। तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा विधेयक पास किया गया है ऑनलाइन गैम्बलिंग पर। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम कर 7वें स्थान पर रहा है। तो भारत ने उसमें 14 पदक अपने नाम किए और पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। प्रश्न संख्या 440, 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। ये जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था, हेल्थ फॉर ऑल। प्रश्न संख्या 441, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है। तो यह 325 मिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की गई। ठीक है। प्रश्न संख्या 442, नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की मंजूरी की गई है। तो ये मंजूरी हुई है 6000 करोड़ रुपए। ठीक है, 6000 करोड़ रुपए। प्रश्न संख्या 443, प्रश्न संख्या 443 में पूछा जा रहा है कि विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। तो ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिली है। तो इसमें 638 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है। प्रश्न संख्या 445, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है। युवा पोर्टल लॉन्च जो किया गया है उस किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 446, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है। तो एप्पल ने अपना पहला स्टोर मुंबई में लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 447, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है। तो ये हरदोई में भी किया गया है, लखनऊ में भी किया गया है। तो इस दोनों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों सही। प्रश्न संख्या 448, प्रश्न संख्या 448 में कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन में समृद्धि अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, गिरिराज सिंह के द्वारा शुरू किया गया है संगठन में समृद्धि। प्रश्न संख्या 449, G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ की गई है। तो इसकी बैठक हैदराबाद में किया गया है। अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है। किसके लिए, अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। प्रश्न संख्या 451, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो कर्नाटक राज्य फसल बीमा योजना में शीर्ष स्थान हासिल किया है। प्रश्न संख्या 452 पूछ रहा है कि नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है। नाटो का 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना है। ठीक है। पुरुष के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी, प्रथम महिला कौन बनी है जिन्होंने पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग किया है। तो ये जो है किम कॉटन है। कौन है, किम कॉटन। प्रश्न संख्या 454, चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। वोट फ्रॉम होम की शुरुआत किया गया है कर्नाटक से। ठीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो उसका स्थापना 1 अप्रैल को मनाया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो इसी कारण से हर साल 1 अप्रैल को इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। 456 नंबर, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है। ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ तक पहुंच गई है। प्रश्न संख्या 457, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इल्सा क्या है, इल्सा के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, खबरों में रहा इल्सा क्या है, तो इल्सा क्या है, एक चक्रवाती तूफान है। इल्सा क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, इल्सा एक चक्रवाती तूफान है। ठीक है, अभी ये यहाँ पे आपको सक्रिय ज्वालामुखी जो है इसको हटा देते हैं, ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं, चक्रवाती तूफान। ठीक है, चक्रवाती तूफान। प्रश्न संख्या 458, किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है, किस ट्रांसजेंडर को? ठीक है, तो ये मोनिका दास को बनाया गया है, मोनिका दास को स्टेट राज्य चुनाव का आइकन बनाया गया है। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? तो इसे टोयोटा के द्वारा लॉन्च किया गया है, व्हील्स ऑन वेब। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? आईपीएल 2023 में वेंकटेश अय्यर बने हैं। वो किस देश से खेलते हैं? भारत से खेलते हैं, भारत के तो है ही हैं चूँकि भारतीय है, और साथ साथ ये किस फ्रेंचाइजी से खेलते हैं? तो केकेआर की तरफ से खेलते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और ऑलराउंडर कहिए इनको, लेकिन मेनली बल्लेबाज हैं वो। प्रश्न संख्या 461, प्रश्न संख्या 461 में पूछा जा रहा है कि भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि 100वीं बैठक जो हुई है G20 का, उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो उसका आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, वाराणसी में किया गया। प्रश्न संख्या 462 में पूछ रहा है कि किस देश ने अपनी आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया गया? तो ये जर्मनी के द्वारा 3 परमाणु रिएक्टर को बंद कर दिया गया। प्रश्न संख्या 463, कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यूएसए बना है। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये तमिलनाडु का कम्बम अंगूर है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। देखिए दोस्तों, जीआई टैग इसलिए होता है कि किसी भी राज्य के या किसी भी जगह के एक विशेष वस्तु होती है, एक विशेष प्रोडक्ट होता है, उसको ग्लोबल मार्केट में वैश्विक पहचान दिलाना है, विश्व मार्केट में उसको पहचान दिलाना है, इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 465 में पूछा जा रहा है कि पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया? पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया? तो कोलकाता में किया गया। प्रश्न संख्या 466, भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल मिला के 7 पदक जीता गया है। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है? तो ये मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, मिनी रत्न कैटेगरी का दर्जा दिया गया। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम प्रश्न संख्या 468 में हमने देखा था कि भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा प्रदान किया गया है? देखिए, होता था कि इनको अन्य कैटेगरी में रखा जाता था, तो अब ये क्या किया है कि इनको ओबीसी का दर्जा प्रदान कर दिया है। तो ये कौन से राज्य सरकार ने इनको ओबीसी का दर्जा प्राप्त किया है, प्रदान किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। 470 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस देश ने क्रिप्टो फॉर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू कर दी है? क्रिप्टो फॉर्म को लाइसेंस देने की पहल जो है अल सल्वाडोर के द्वारा शुरू किया गया है, अल सल्वाडोर के द्वारा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। प्रश्न संख्या 471, पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 472, रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये बाघों की संख्या 3167 हो गई है, जो अभी ताज़ा आंकड़ा उपलब्ध हुआ है उसके अनुसार। प्रश्न संख्या 473,
किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो ये आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपना जो है पांव पसारते जा रहे हैं, इनको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। इसके मुख्य जो है वो अरविंद केजरीवाल हैं, जो दिल्ली के अभी सीएम हैं। प्रश्न संख्या 474, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए? ऐसा कौन भारतीय है जिन्होंने आईपीएल में सबसे जल्दी 100 विकेट लिया, सबसे तेज? तो वो भारतीय गेंदबाज हैं हर्षल पटेल। ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। प्रश्न संख्या 476, आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ये प्रश्न जो है मैंने एक बार पिछले बार भी कराया था। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने का डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, उनके नाम। प्रश्न संख्या 477, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान सी राधाकृष्णन राव को मिला है। 478 नंबर प्रश्न, 478 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो सबसे कम आज़ाद, इस पे हमेशा क्या कर रहा है, चाइना अपना आधिपत्य जमाते रहा है, अपना दिखाते रहा है वर्चस्व। तो वो सबसे कम आज़ाद तिब्बत के बारे में कहा जा रहा है। प्रश्न संख्या 479, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोसा ऐप को लॉन्च किया है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये महिला सुरक्षा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 480 में कह रहा है कि किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। महात्मा ज्योति फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में, उस दिन यानी कि सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। हाल ही में विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? तो जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर युगांडा की यात्रा पर थे, तो वहाँ पर इन्होंने यह तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। प्रश्न संख्या 482 में पूछा जा रहा है कि किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है? टाइम 100 पोल का विजेता किंग खान यानी कि शाहरुख खान को चुना गया है। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जो अर्जेंटीना, जिन्होंने इस बार का खिताब जीता है, वो शीर्ष पर रहे हैं। वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो एक तो बनारसी पान को यहाँ पे, और एक बनारसी लंगड़ा आम को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। प्रश्न संख्या 458 में कह रहा है, प्रश्न संख्या 458 में कह रहा है कि भारत की किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत के 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। प्रश्न संख्या 486, हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 4 साल का प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है ताकि वो डोप टेस्ट में पॉजिटिव आ गई थी। ठीक है। तो ये आरोप लगाया गया है, बैन लगाया गया है संजीता चानू पर। ऐसा इसलिए किया गया है कि क्योंकि वो पॉजिटिव आ गई थी। प्रश्न संख्या 487, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? यानी कि वैसा राज्य जिन्होंने जस्टिस यानी कि पेंडिंग बहुत सारे जो फाइल पड़े हुए हैं उस पर जल्दी से जल्दी सुनवाई की है, इसके लिए बोला गया है कि जस्टिस रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा है, तो वो कर्नाटक है। ठीक है। प्रश्न संख्या 488, किसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मुंबई को दिया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 489 में पूछा जा रहा है कि H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है?
तो चाइना में। भाई साहब, ये हमेशा कोई ना कोई वायरस, कोई ना कोई फ्लू का जन्मदाता रहा है, तो जब भी ये शुरू होता है तो चाइना से ही शुरू होता है। प्रश्न संख्या 490, किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा खोला गया है। ठीक है, स्टार्टअप के लिए। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया? तो उनका पूर्वानुमान था पहले 6.6%, इसको घटा के इन्होंने 6.3% कर दिया है। प्रश्न संख्या 492, नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितनी अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो उसमें 4 अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाएगा। प्रश्न संख्या 493, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 494, किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण अदानी ग्रुप के द्वारा किया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 495 में कह रहा है कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले मुख्य रूप से किसे नियुक्त किया गया है? प्रमुख, मून टू मार्स, इसके लिए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित क्षेत्रीय को। प्रश्न संख्या 496, कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये हरियाणा है, जो 100% कवरेज कंप्लीट किया है रेलवे नेटवर्क का। प्रश्न संख्या 497, प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो रक्षा मंत्रालय का भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है। ठीक है। प्रश्न संख्या 498, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा सौर निर्माता बनेगा। यह रिपोर्ट 2026 तक इन्होंने टारगेट किया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 499, पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजित किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। प्रश्न संख्या 500 में पूछ रहा है कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया है? ठीक है। तो इसका संचालन जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया है। दोस्तों, ये स्पीडी वार्षिकी करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है, जिसमें मात्र 100 प्रश्न होंगे। इसका पार्ट 3 निकलेगा, उसमें भी 100 होगा। पार्ट 4 निकलेगा, उसमें भी 100 प्रश्न होगा। यानी कि हर एक पार्ट में अब 100 प्रश्नों को कंपाइल किया गया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो और वीडियो बहुत लंबा ना जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं स्पीडी करंट अफेयर्स के पार्ट 3 वीडियो में। धन्यवाद।